जरूरत है? जब लड़ाई की शुरुआत हो गई है, हम कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं, आप एक गठबंधन की मत कहो। मैं ये फिर कह रहा हूँ, आ रहा है समय, राजनीति का अस्तित्व खत्म होना है और ये खत्म होने की तरफ पहला कदम मान लीजिए। आप टिप्पणियों को गंभीरता में ले रहे हो, आप जनता से ना जोड़े, हम जनता से ना जोड़े, ठीक है? वो और फितरत राजनीति का हमेशा कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 29A में पंजीकृत राजनीतिक दल वही है जो पहले मुगलों ने लूटा देश को, फिर अंग्रेजों ने लूटा, और 1950 से जब से इस देश में संविधान से लोकतंत्र स्थापित हुआ, उस दिन से ये राजनीतिक दल गठबंधन में आके एकजुट मिलके हमारी जनता को इधर उधर बहला फुसला कर तब से लूट रहे हैं। और ये लूट अब कुछ ज्यादा दिनों की लूट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये गठबंधन हुआ था और देश के अंदर दो ही गठबंधन है। वो लोग इस देश की जनता से, लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से अजय राय ने अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी किया है, अखिलेश यादव पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्हें जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां किए गए, ये ठीक है कहीं ना कहीं? सर, देश में राजनीति का अस्तित्व खत्म होना है और ये खत्म होने की तरफ पहला कदम मान लीजिए। आप टिप्पणियों को गंभीरता में ले रहे हो, आपको उनके आचरण से पता चल गया होगा, ये राजनीतिक अस्तित्व का खत्म होने का प्रथम कदम या स्टेप मान लीजिए, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे चलिए, आगे इससे भी बड़ी बड़ी अभद्रता आएगी, आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन और भी बड़ी बड़ी अभद्रता आएंगी। आप उस अभद्रता को जनता से ना जोड़े, हम जनता से ना जोड़े, ठीक है? वो एक राजनीतिक अभद्रता है। हम लोग जागरूक हो रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि इस देश के अंदर 73-74 साल से हम अपने मत का दान कर रहे हैं। सरकार भी कह रही है, निर्वाचन आयोग भी कह रही है, अब की बार कोई भी राजनीतिक दल से अपने मन से ये कहेगा कि इस देश के विकास के लिए अब की बार मैं चुनाव में लड़ूंगा और इस देश को सेवा भाव दूंगा, जिसके एवज में सर अनुमान लगाने की क्या जरूरत है और कहने की क्या जरूरत है? जब लड़ाई की शुरुआत हो गई है, हम कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं, आप एक गठबंधन की मत कहो। मैं ये फिर कह रहा हूँ, आ रहा है समय, 29A के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म होने वाला है, होगा। लोग इनके बंधुआ मतदाता, बंधुआ प्रवक्ता या बंधुआ वक्ता से हटकर आजाद होकर इस भारत के लिए चुनाव भी लड़ेंगे, प्रजातंत्र को भी बचाएंगे और इस देश की सुरक्षा और विकास के लिए भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल में सभी में कहीं ना कहीं ओबीसी को टारगेट करके ओबीसी वर्ग के लिए कामकाज को लेकर के अपनी बयान रखे हैं, लेकिन आज ओबीसी समाज के ही अगर अभद्र टिप्पणियां करती है तो कहीं ना कहीं ये तो दुर्भाग्य है। देखिए सर, आप राजनीतिक उनकी रैलियों में ओबीसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हमेशा राजनीति और इस देश के 29A में पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल हो, इस देश को जाति में, धर्म में, ओबीसी में, SC ST में, जर्नल में बांटकर इस देश का अहित करती आए और वो अब खत्म होने वाला है। लोग एकता और अखंडता में रहकर इन लोगों से आजाद होकर इस देश के लिए चुनाव लड़ेंगे और इस देश की आस्था को बचाएंगे। हम लोग कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, आते हैं, हम लोग तो नहीं करते जातिवाद। कर कौन रहा है? राजनीति कर रही है। इस देश में कोई नहीं कर रहा है, वो राजनीति कर रही है। और राजनीति के साथ साथ में आप पत्रकार, मीडिया जो भी है वो चीजें कर रही है। हम तो नहीं कहीं कहीं कर रहे। सर, जातिवाद किस वजह से है, कोई बता सकता है? फिर बुद्धिजीवी जातियों में बांटा गया है लोगों को किसने बांट दिया? किसने बांट दिया है? कौन कह रहा है बांट दिया है? आप लोग कह रहे हैं उसलिए बटे में।
आप लोग कभी भी कह के बांट रहे हो, इसलिए बटे हुए, आम जनता कभी नहीं बटी हुई। इस देश के मनुस्मृति ने जातिगत कौन सी मनुस्मृति है? वह कौन मानता है मनुस्मृति को? तो फिर जिन कैसे लोगों इतनी को जाति बन गई? जिन लोगों को उनसे फायदा होता है वही मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, जिन लोगों को फायदा होता है वही जाति धर्म की बात करते हैं। हमें तो कोई सा जाति धर्म वाला उस जाति धर्म वाले की परेशानी में जाके न खाने को देता है, न मदद करता है, पीड़ित की कभी मदद करता है, तो कहाँ से जाति धर्म हो गया? नहीं,